तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएलएस सेवा के बारे में। जैसे कि बीएलएस सेवा का आईडी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बीएलएस सेवा आईडी लेने के लिए कितना खर्च लगेगा, और बीएलएस सेवा में कौन कौन सी सर्विस जो है आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, मैं बीएलएस सेवा में लॉगिन करके रखा हूँ। मैं सिंपली ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक करके ओपन कर लिया है। देख सकते हैं मेरा आईडी जो है यहाँ पे लॉगिन हो रखा है। मेरा वॉलेट बैलेंस यहाँ पे 5 रुपये अभी दिखा रहा है। और अब हम बात करेंगे कि बीएलएस सेवा में क्या क्या सर्विस जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट सर्विस तो ईपीएस की सर्विस है, जो कि दो बैंक की तरफ से आता है, एक एनएसडीएल और दूसरा फिनो पेमेंट बैंक। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों सर्विस यहाँ पे लिस्टेड है। एक है एनएसडीएल की तरफ से और दूसरा जो है फिनो पेमेंट बैंक के। ठीक है, उसके बाद मनी ट्रांसफ़र की सर्विस है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं प्रीपेड रिचार्ज, जैसे कि वोडाफोन, एयरटेल, टेलीकॉम और भी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज की डीटीएच वगैरह का जो है आप रिचार्ज यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है बिल पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद पैन कार्ड बना सकते हैं। पैन कार्ड बनाने के लिए दो सर्विस दिया गया है, एक यूटीआई की तरफ से और एक जो है एनएसडीएल की तरफ से। ठीक है, एनएसडीएल सर्विस के माध्यम से अगर आप पैन कार्ड बनाने चाहते हैं तो आपको ये सर्विस बाई करने होंगे। उसके लिए आपको 100 रुपये का पेमेंट देना रहेगा। मैं अब एक बार इस पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इस पर क्लिक किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं 100 रुपये का जो फीस है आपको देना पड़ेगा, तब जाके एनएसडीएल के थ्रू आप पैन कार्ड बना सकते हैं। ठीक है, फिर से होम पे आ जाते हैं। होम पे आने के बाद अगले सर्विस पे, तो वो है हमारा क्लिनिक करके। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन का है और टेलीमेडिसिन का सर्विस यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है प्रधानमंत्री जन आरोग्य का, जिसमें आयुष्मान कार्ड की आईडी जो है वो बीएलएस की तरफ से दिया जाता है। उसके बाद है फ्लाइट टिकट का, ये अभी आया नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं कमिंग सून लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है बीएलएस एजुकेशन, ये भी कमिंग सून दिखा रहा है। उसके बाद इंश्योरेंस की सर्विस है, फिर आईआरसीटीसी की सर्विस, फिर फ्लिपकार्ट अमेजोन का सर्विस यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद रिफर्बिश मोबाइल भी जो है आप दोस्तों इस वेबसाइट के माध्यम से खरीद सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे है अप्लाई फॉर ग्लोबल ई वीज़ा ऑनलाइन, यहाँ से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है सरकारी परीक्षा, फिर ओलंपियाड, फिर वाइट लेवल रजिस्ट्रेशन, फिर है लैंडलाइन बिल का, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल का, फिर ब्रॉडबैंड बिल का। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाते हैं। आगे यहाँ पे पाइप गैस का भी देख सकते हैं, यहाँ पे इसका भी बिल आप जमा कर सकते हैं। म्यूनसिपल वाटर बिल यहाँ पे जमा कर सकते हैं। एजुकेशन फ़ीस ये कमिंग सून दिख रहा है आपको दोस्तों। फास्टैग की सर्विस यूज़ कर सकते हैं। इंश्योरेंस का भी सर्विस जो है आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है लोन ईएमआई पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। गैस सिलेंडर का काम जो है जैसे बुकिंग, रिफ़िल वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे केबल टीवी का भी है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन का है, जैसे कि जी टी वी आर आता है, जी5 आता है, और भी जो है जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है, जैसे हिंदुस्तान टाइम, बजाज फाइनेंस, एमआरओ, जी5 ईटीसी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अगले सर्विस पे। हाउसिंग सोसाइटी का है, उसके बाद म्यूनसिपल सर्विस है। उसके बाद एनिमल हेल्थ केयर का भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंसल्टेशन के लिए। उसके बाद बीएलएस स्टोर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका दोस्तों यूज़ करने के लिए आपको बीएलएस स्टोर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद योग्यता ऐप का भी यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद आईआरसीटीसी टिकट रिन्यूअल, यानी कि अगर आप आईआरसीटीसी का आईडी ले रखे हैं बीएलएस के माध्यम से, तो यहाँ से आप उसको रिन्यूअल कर सकते हैं। उसके बाद पासपोर्ट सर्विस आप यहाँ देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। इस सर्विस को यूज़ करने के लिए आपको जो है वो 2100 रुपये का पेमेंट करना रहेगा। ठीक है, पासपोर्ट सेवा की सर्विस यूज़ करने के लिए आपको 2100 रुपये देने रहेंगे, तब जाके आप इसकी सर्विस जो है यूज़ कर पाएंगे। फिर से होम पे आ जाते हैं। ठीक है, होम पे आने के बाद अगली सर्विस के बारे में बात करें तो जैसे ये है जी5 OTT, यहाँ से इसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। फिर एमएटीएम डिवाइस यहाँ से ले सकते हैं। फिर हेल्थ कार्ड दोस्तों ये आयुष्मान कार्ड के लिए है। अगर आप आयुष्मान कार्ड की आईडी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हेल्थ कार्ड पे क्लिक करके आपको 1000 रुपये का फ़ीस जो है वो जमा करने होंगे, तब जाके आयुष्मान कार्ड की आईडी आपको मिलेगा। ठीक है, मैंने भी इसके लिए अप्लाई किया है दोस्तों, लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि मैंने जो है वो 30 तारीख को ही पेमेंट किया था, पर अभी तक मुझे आईडी नहीं मिली है। तो ये मुझे एक डिसअपॉइंट लगा, क्योंकि आईडी लेते समय मुझे बताया गया था कि आपको 48 आवर्स के अंदर ही मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। मुझे 48 आवर्स तो दूर, आज
टोटल 9 दिन हो गए हैं, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं कॉल करके बात भी करता हूँ तो वो बोल रहे हैं कि सिस्टम में कुछ अपग्रेड चल रहे हैं वगैरह वगैरह। और आज तो उन्होंने ये भी बताया कि अभी अब आपको ये पूरा फरवरी के बाद ही आपको मिल पाएगा, फरवरी एंड होते होते शायद मिल जाए या फिर इसके बाद ही मिल पाएगा। तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, अगर कुछ ऐसी थी तो मुझे बता दिया जाना चाहिए था कि अभी आपको आईडी नहीं मिलेगा, हमारा सिस्टम जो है वो अपग्रेड हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे रेलवे आईडी के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इसके लिए भी आपको 2800 रुपये चार्ज देने पड़ेंगे, तब जाके जो है आप IRCTC का आईडी आपको मिलेगा, फिर आप IRCTC में टिकट बुकिंग का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ये सारी सर्विस जो है दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि ये आईडी लेने के लिए क्या करना होगा। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, कुछ ऐसे सर्विस है जिसको आपको बाय करनी है। आपको टोटल एक पैकेज में सारी सर्विस चाहिए तो आपको मुझे लगता है कि लगभग 4000-5000 के आसपास जो है आपको पेमेंट करना रहेगा। लेकिन नहीं, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, आप एक एक करके आईडी आप बाई करना चाहते हैं और फिलहाल BLS सेवा की ही आईडी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको दोस्तों 1000 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। आपको BLS सेवा में रजिस्टर करते समय आपको 1000 रुपये की पेमेंट कटाना होगा, तब जाके आपको आईडी मिलेगी। हाँ, BLS सेवा की आईडी दोस्तों तुरंत मिल जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पेमेंट कटाएंगे, आपके मोबाइल नंबर पे सारी आईडी जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, 1000 रुपये आपको देने होंगे। उसके बाद इन सभी सर्विस को यूज़ करने के लिए जो है दोस्तों आपको अलग से चार्ज देने होंगे। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं कि दोस्तों बात करेंगे कि BLS सेवा की आईडी जो है वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अभी दोस्तों मार्केट में एक और है, जैसे कि आप जानते हैं सहज करके है, और आप इन सारे सर्विस को लेना चाहते हैं, और तो मैं तो कहूँगा कि आप BLS सेवा की आईडी जो है वो ना लें, आप सहज की आईडी लें। आपको वहाँ पे भी 4000 के आसपास पेमेंट करने के बाद आपको बहुत सारी सर्विस जो है आपको देखने को मिलेगा, ढेरों सारी सर्विस आप वहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, और रहा BLS की बात, तो BLS सेवा की आईडी के बारे में तो दोस्तों ये आईडी काफ़ी महंगा लगता है मुझे। तो एक तो ये आईडी तक फ्री में नहीं दे रहे हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करते समय भी आपको 1000 रुपये का जो है वो पेमेंट देना होगा। उसके बाद पासपोर्ट सर्विस की आईडी लेनी है तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे 2100 रुपये देने होंगे। ठीक है, उसके बाद IRCTC की आईडी लेनी है एजेंट की, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, उसके लिए आपको 2800 रुपये देने होंगे। उसके बाद आप NSTL की तरफ से पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो 100 रुपये देने होंगे। फिर आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य यानी आयुष्मान भारत की आईडी लेना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपये देने होंगे। तो ये सब जोड़ के दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा जो है पेमेंट लग जाएगा। पर अगर आप ये क्या कहते हैं सहज की आईडी लेते हैं तो आपको 4000 के आसपास, तो मुझे लगता है 3000-4000 के आसपास तो आपको सारी सर्विस मिल जाएगी इसमें सहज में। इन जितना भी सर्विस इसमें दिया गया है उससे बेहतर सर्विस आपको सहज में देखने को मिलेगा, और बेहतर सर्विस भी आपको दोस्तों देखने को जो है वहाँ पे मिल जाएगा। अभी BLS की ही सर्विस देख लो, मैंने पेमेंट कटाया 30 तारीख को हेल्थ आईडी के लिए, उस टाइम उन्होंने बोला नहीं आपको 48 आवर्स में मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सारी चीज़ें जो है सारे सवाल अच्छे से उनसे पूछे थे कि क्या बिहार में जो है वो आईडी मिलेगी या नहीं मिलेगी। उन्होंने कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो है पेमेंट करना रहेगा, आपको आईडी बिल्कुल दिया जाएगा। पेमेंट हो जाने के बाद दोस्तों आज 9 दिन के आसपास हो चुके हैं और अभी तक मुझे आईडी जो है वो नहीं मिले। ठीक है, और जिन भाई साहब ने मेरा आईडी के लिए पेमेंट कटाया वो तो उनसे तो बात भी नहीं हो पा रही है। वो जब कंपनी को फ़ोन करते हैं तो कोई मैडम उठाती है, उनको बोलो तो वो कहते हैं वो तो छुट्टी पे है सर 15-16 दिन के लिए। पता नहीं, मुझे तो लगता नहीं है कि ये लोग सही बोल रहे हैं, मुझे तो इनकी बातों से बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये लोग सही बोल रहे हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मेरा पेमेंट बेवजह लगता है कि कट गया और मुझे शायद आईडी नहीं भी मिले और ये लोग मुझे बस घुमा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो दोस्तों उनको पहले ही बता देना चाहिए था कि सर अभी वेबसाइट में प्रॉब्लम है, अभी आपको आयुष्मान कार्ड की आईडी नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं बताया दोस्तों, और मेरा पेमेंट जो है वो कट चुका है। अभी मैं BLS सेवा आईडी लेने के बाद भी 1000 रुपये पेमेंट किया, यानी कि टोटल 2000 रुपये मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया है, लेकिन अभी मैं इसकी कोई भी सर्विस जो है यूज ही नहीं कर रहा। मेरा 2000 रुपये समझो तो वो गया बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो यही सब सर्विस थी दोस्तों, इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा मुझे लगता है। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए, कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करें। ठीक है, और इन सभी में से कोई ऐसी सर्विस के बारे में आपको जानना है
तो भी आप हमें कमेंट करें या फिर टेलीग्राम पे फॉलो करें, अपना सवाल लिखें, मैं उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।